Nanolithography is the next important method है जो कि bottom up approach में हम normally इस्तेमाल करते हैं. This is one of the widely used approach, the methodology to produce very high quality equipment या electronic structure, photonics. So जितनी भी जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो एक्चुअल जिसको हम कह सकते हैं कि जो उसका एसेंस है वो हम नैनोलिथोग्राफी के ज़रिए रियलाइज़ करते हैं. और इसमें जो डिवाइसेस हैं दिन ब दिन जो है उनका साइज़ छोटे से छोटा हो रहा है, स्मॉल से स्मॉल मिनिएचर, और वो थैंक्स टू द ब्लेसिंग ऑफ दिस नैनोलिथोग्राफी. अब टेक्निकली नैनोलिथोग्राफी का जो जब हम सिंपल इसको डिफाइन देखेंगे तो we'll say कि it is actually the process by which the process of pattern materials at the nanometer scale. So किसी भी सरफेस के ऊपर हम अगर नैनो मीटर साइज के उसके अंदर जो अगर हम उसके ऊपर अगर फीचर्स क्रिएट करना चाहें या उसके ऊपर कुछ चीज़ डिपॉजिट करना चाहें तो वी यूज़ दिस नैनोलिथोग्राफी. तो साइज़ जो है वो फ्यू नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक हमारे पास ये फैसिलिटी है. तो हम इजीली 3 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर के अपनी मर्ज़ी के साथ सबस्ट्रेट के ऊपर मटेरियल को जो है वो डिपॉजिट करके और उनका पैटर्न जो भी हम क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं. स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं मोबाइल वगैरह या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इसका उसमें यूज़ है. अब इसका जो एनालॉजी है कि ये ऐसी ही है कि इट इज़ एसेंशियली लाइक ड्राइंग और एचिंग ऑन ए सरफेस. जैसे एक नॉर्मल हमारे पास ड्राइंग हम करते हैं पेपर के ऊपर और या एच करते हैं किसी सरफेस को किसी एसिड में डाल के, तो ये उसी तरीके से ही है, लेकिन ये बट वेरी स्मॉल स्केल. और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, देखने के लिए कि हुआ है इस पे ऊपर पैटर्न या नहीं डेवलप हुआ या कोई चीज़ डिपॉजिट हुई है, तो हम क्या करते हैं कि वी नीड माइक्रोस्कोप्स हमें चाहिए ऑब्वियसली, और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और ऑप्टिकल भी हो तो बड़ी हाई पावरफुल हमें चाहिए होती है. सिमिलरली जैसे हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, पेपर के ऊपर हम पेंसिल से या पेन के साथ हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो जो नैनोलिथोग्राफी है ये बिल्कुल उसी तरीके के साथ हम किसी सबस्ट्रेट के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर पैटर्न डिपॉजिट कर सकते हैं, लिखते हैं, बट विद यूजिंग बीम ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन्स, उसकी मदद से हम इसकी उसको राइट अप करते हैं. सो इट इज़ very delicate technique. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि एक तो ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हमारे पास मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है माइक्रोचिप से, ट्रांजिस्टर्स हैं जो उनके, और दूसरा जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हो रहे हैं जो उनके दिन ब दिन साइज़ जो हैं, जैसे रैम है लैपटॉप का, इसी तरीके से फ़ोन के जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं उनमें श्रिंक की जा रही है, वो छोटे होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नैनोलिथोग्राफी. कि उसकी मदद से हम जैसे हमारी कैपेबिलिटी बनती है कि हम वेरी प्रिसाइसली 100 नैनोमीटर तक का जो है वो हम मुख्तलिफ सर्किट ड्रा कर सकते हैं. फिर 50 नैनोमीटर, फिर 10 नैनोमीटर, इस तरीके से डिवाइस की एबिलिटी भी बढ़ती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है और साइज़ छोटा होता जाता है कि बहुत कम जगह पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको पैक कर सकते हैं. उसके अंदर उसके अंदर फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं. तो डिवाइस और छोटे से छोटा होता जा रहा है, फास्टर होता जा रहा है, मोर पोर्टेबल. ये सारी जो है ये बेसिकली नैनोलिथोग्राफी की ही मरहून मिन्नत है. फोटोनिक्स इज़ अनदर वेरी वेरी हॉट एरिया जिसमें लेज़र्स, वेव गाइड्स, सोलर सेल्स में ये चीज़ आती है. तो इसके अंदर भी हम बेसिकली
नैनोलिथोग्राफी एक्सटेंसिवली यूज़ होती है। फिर बायो नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेशली बायोसेंसर, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, और इवन लैब ऑन ए चिप डिवाइसेस फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, इसको बनाने के लिए भी हम ये टेक्निक जो है ना वो इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल हो रही है और होती है, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो दैट्स बेसिकली वेरी हॉट एरिया ऑफ दिस नैनोलिथोग्राफी की जो सब एरियाज में काम हो रहा है। चूँकि ये काफ़ी डाइवर्स टेक्निक है तो इसके देर आर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स हैं नैनोलिथोग्राफी की, लेकिन सबका प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है। जो सबसे कॉमन है वो है फोटोलिथोग्राफी। अब फोटोलिथोग्राफी जो है उसमें हम ये करते हैं कि दिस यूजेस लाइट to expose a photoresist coating on a surface followed by development to remove the unexposed area। और ये बेसिकली लाइट की मदद से हम इसको हाईली बीम फोकस लाइट इस पर फॉल करते हैं। तो फोटोरेसिस्ट जो कोटिंग होती है उसके ऊपर करते हैं, तो जो उसका अफेक्टेड एरिया और एक्सपोज एरिया होता है वो बेसिकली उसके अंदर एक पैटर्न क्रिएट कर देता है, और जो अनएक्सपोज्ड है उसको फिर हम इजीली रिमूव कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, जैसे नाम शो कर रहा है कि इसमें फोकस बीम फॉर इलेक्ट्रॉन टू डायरेक्टली राइट पैटर्न द सरफेस, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिसाइसली डिवाइस जो मैन्युफैक्चर होते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव ये टेक्निक है जो यूज़ होती है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है डिप पेन नैनोलिथोग्राफी। सो दिस डिप पेन जो है दिस यूजेस एन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप टिप to dip into the liquid zinc and deposit it onto the surface with the nanometer precision। So it is again one of the versatile technique, ये जैसे नीचे फिगर में दिया शो किया गया है कि मटेरियल्स को ये जो AFM की एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो टिप है उसको हम एक किसी मटेरियल में डिप करते हैं, और फिर उस डिप करने के बाद उस मटेरियल टिप की मदद से AFM की मदद से सबस्ट्रेट नीचे प्लेस करके उसकी सरफेस के ऊपर उसको डिपॉजिट करते हैं, एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, एक सर्किट जो भी हम करना चाहें वो हम इजीली कर सकते हैं। उसका साइज जो है वो अगेन हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ द डिप पेन जो टेक्निक है AFM में यूज़ होती है। जो ऊपर हमने देखा था फोटोलिथोग्राफी का, उसका डायग्राम अगर थोड़ी सी हम इसको एनलार्ज करें तो वो ये है बेसिकली कि मोर लेस प्रिंसिपल सेम ही है, थोड़ा सा वेरिएशन होगी कि इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स यहाँ से आ रहा है एट ऑल इज़ इनक्लोज इन ए वेरी हाई बीम हाई वैक्यूम एनवायरनमेंट में होता है। सो दीज इलेक्ट्रॉन बीम जो है डिफरेंट जो आगे लेंसेज है कंडेंसर है उनमें से गुजर कर फाइनली ये इसके ऊपर आकर जो फाइनल कंडेंस लेंस है उसके ऊपर फॉल करते हैं, वो बहुत ही फोकस और यूनिफॉर्म हो जाता है, एंड देन इट फॉल्स ऑन द सबस्ट्रेट जिसके ऊपर हमने कोई मटेरियल जिसको हम रेजिस्ट कहते हैं फोटो रेजिस्ट मटेरियल वो डिपॉजिट किया होता है। तो जैसे ही वो इसके ऊपर लाइट फॉल यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी फॉल करता है, तो ये सारा का सारा यहाँ एक पैटर्न जो है वो कोई भी जो है सरफेस के ऊपर इसमें होल क्रिएट हो जाता है पैटर्न। जैसे किसी कंटिन्यूसली इसमें हम चूँकि ये रिवॉल्व करता है तो पैटर्निंग अपनी इस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं, और फिर जो अनएक्सपोज्ड एरिया उसको हम रिमूव कर लेते हैं बाय एचिंग और डिफरेंट मेथड से। अनदर डायग्राम जो है वो जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें अगर हम डिप में जाएं तो इसमें हमारे पास ये बुनियादी तौर पर फैब्रिकेटेड हमारे पास माइक्रो स्ट्रक्चर्स है सबस्ट्रेट के ऊपर है, तो इसके ऊपर हम PDMS जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में पॉलीमरिक, तो ये सारे का सारा इसको फिल कर देगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम फिल करते हैं तो इसको पील ऑफ करते हैं, तो पील ऑफ PDMS एंड बाउंड टू अनदर सबस्ट्रेट, तो आपके पास जो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ये जो पैटर्न आ जाएगा वो दूसरे मटीरियल्स के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो मटीरियल है बेसिकली
ये फिर अब आपके पास मटीरियल्स टू बी सेप्ट, फिर हम नेक्स्ट सबस्ट्रेट है उसके ऊपर जाकर प्लेस कर देते हैं, उस तरीके से ये वहाँ पर पैटर्न क्रिएट करता है. सो दिस इज़ नॉर्मली द सॉफ्ट लिथोग्राफी जिसको हम कहते हैं, वो टेक्निक्स में ये यूज़ होती है. तो इस तरीके से ये पैटर्न हम क्रिएट करते हैं. और ये एरिया जो है इसको एक्सपोज करना, बनाना, ये बेसिकली फ़ोटो चूँकि सस्ता है ज़्यादा, वो उस मेथड से हम उसको इजीली कर सकते हैं. इसी की एक और मॉडिफाइड फॉर्म है, ये हमारे पास ऑलरेडी मोल्ड है, इलास्टोमेरिक एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं. तो प्लस मोल्ड है, हीट जैसे आप करेंगे तो चूँकि इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल वही वाला पैटर्न ये क्रिएट करेगा यहाँ पर. और फिर इसको आप जब आप रिलीज़ कर देंगे और मूव कर देंगे तो आपके पास उस सबस्ट्रेट के ऊपर इस टाइप का पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोलिथोग्राफी. जो इसके एडवांटेजेस हैं वो यही हैं कि दिस इज़ वेरी useful, and it design right on the smaller scale to with very high accuracy. But जो डाउन साइड इसकी है वो ये है कि इट इज़ वेरी expensive because it needs lot of dedicated instruments. So photolithography और nanolithography जो है ये बेसिकली एक बड़ी यूज़फुल टेक्निक है. इसके आजकल बेशुमार फॉर्म्स है जिसमें एक्स रेज से भी इसको यूज़ किया जा रहा है, एक्सपीएस और भी जो रेडिएशंस है उनकी मदद से भी इसको परफॉर्म किया जाता है. लेकिन फंडामेंटली ये सारे के सारे वो बेसिकली ये फ़ोटो और इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी और डिप एंड नैनोलिथोग्राफी, ये बेसिकली तीन ही है. और इसकी जो वेरिएशन है वो डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स वो आगे डिफरेंट जगहों पे उनको यूज़ किया जा रहा है. सो nanolithography is a very useful technique to deposit the nanometer size structures on the different surfaces, or the accuracy to control the size and shape is very high, almost 100%. जिस टाइप की हम चाहें तो accuracy हम size वो हम control कर सकते हैं. So this help us to build the electronic equipment. अगर आप देखें evolution of the lab computer आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है. लैपटॉप अभी मोबाइल उनकी जो है और smaller and smaller, और it has a lot of better features, and this is all possible. That was all possible because of this nanolithography technique.